हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के इस सेशन में हम लेजी लोडिंग से रिलेटेड एक और एग्जांपल कवर करेंगे जिसमें हम लोड चिल्ड्रन मेथड का यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले वाले सेशन में हमने देखा लोड कंपोनेंट मेथड क्या होता है, कैसे उसको यूज़ करके हम एक प्रॉपर लेजी लोडिंग इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। आज का भी सेशन उसी के कंटिन्यूशन में रहेगा जहाँ पे हम एक नया मेथड डिस्कस करेंगे, लोड चिल्ड्रन। ठीक है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे पूरा कोड ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ है, तो वन बाय वन करके हम वो कोड वॉक थ्रू करेंगे और फिर समझेंगे कि कैसे वो चीज़ें वर्क कर रही हैं। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करेंगे तो और भी ज़्यादा ईजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना, उसको इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि अभी के लिए हमारी मेन प्रायोरिटी है कि लोड चिल्ड्रन कैसे वर्क करता है वो समझे, बट उससे पहले पता होना चाहिए कि लेजी लोडिंग होता क्या है, कौन से सिनेरियोज में हमें इसे यूज़ करना चाहिए और उसकी जो भी बेसिक्स हैं। ठीक है, ऑल राइट। और इसका सिक्वेंशियल कंटेंट के लिए आप लोग टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक को भी रेफर कर सकते हो, जो फ्रीली अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे से आप इसको रेफर करोगे तो आपको मोर देन 3000 प्लस फ्री रिसोर्सेज मिलेंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। ठीक है, ऑल राइट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारी सबसे पहली जो फाइल हम देख रहे हैं वो है app.component.html। तो वन बाय वन करके जो भी मैंने फाइल में कोड लिखा है अपन उसको वॉक थ्रू करेंगे, उसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर रहे हैं app.component.html फाइल की, जिसमें हमने एक मेन हेडिंग लिखी हुई है Angular 19 कोर्स बाय टेक्सचर में। फिर हमने लिखा है सेकेंडरी हेडिंग जो आज के टॉपिक को बता रही है, एग्जाम्पल फॉर लेजी लोडिंग यूजिंग लोड चिल्ड्रन इन एंगुलर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोड चिल्ड्रन के बारे में पढ़ेंगे, तो वही एग्जाम्पल का हमने टाइटल दिया। फिर यहाँ पे हमने एक लिंक क्रिएट किया है एंकर टैग की हेल्प से, जो हमें एडमिन पे लेके जाएगा, और ये वाला जो एडमिन है वो पेज लेजी लोड होगा, मतलब लेजी लोडेड फीचर इस पे हम अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, अब इस लिंक में आपको प्रॉपरली दिख रहा है कि यहाँ पे एक राउटर लिंक हमने यूज़ किया हुआ है ना। और ये राउटर लिंक क्या करता है, हमें हेल्प करता है किसी भी लिंक को इनेबल करने के लिए यूज़र के लिए। तो जब भी यूज़र इस पर क्लिक करेगा तो ये राउटर लिंक वहाँ से प्रॉपर उसको ओपन करके हमें नेविगेट करवाएगा। बट ये आप डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, इसके लिए आपको पहले इसको इंपोर्ट करना पड़ता है। कहाँ पे इंपोर्ट करोगे? कंपोनेंट फाइल में, वो मैं आपको बताऊँगा। बट अभी के लिए सिर्फ इसका कोड देखते हैं। तो ये बस ये ध्यान रखना है कि इसको इंपोर्ट करना है। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे HR रखा जो है हॉरिजॉन्टल रो, और एक रखा राउटर आउटलेट जो हमें आउटपुट शो करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो आई थिंक ये पूरा कोड क्लियर हो गया। अब इसमें है दो चीज़ें इंपॉर्टेंट, एक तो ये राउटर लिंक कैसे इंपोर्ट किया वो देखना है, प्लस ये एडमिन क्या है। ठीक है, तो ये एडमिन क्या है, हमारा एक राउटर हमारा एक कंपोनेंट है। ठीक है, अब इसको कैसे क्रिएट किया मैंने, सिंपली आप टर्मिनल पे जाओगे, न्यू टर्मिनल पे जाओगे तो आपके पास एक ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो पे जाके आपको एक कमांड रन करनी होती है, ng फॉर एंगुलर g जनरेट c कंपोनेंट, और कंपोनेंट का नेम आ जाएगा एडमिन। ठीक है, ये लिख के आप जैसे एंटर करोगे तो आपका एडमिन नेम से कंपोनेंट ये क्रिएट कर देगा, जो मेरा यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएटेड है। देखो यहाँ पे और भी कंपोनेंट्स हैं, जैसे अबाउट है, कॉन्टैक्ट है, ये सब पहले बनाए थे। अभी हम जो यूज़ करने वाले हैं वो है एडमिन कंपोनेंट, तो वो ये है। ठीक है, अब देखते हैं इस एडमिन कंपोनेंट में जब कमांड रन करोगे तो 4 फाइल्स तो ऐड हो जाएंगी, बट उसमें कोड क्या रहेगा। तो पहला है admin.component.css जो एक ब्लैंक फाइल है। दूसरा है admin.component.html जहाँ पे एडमिन पेज लेजी लोडेड विद लोड चिल्ड्रन, ये हमारा एक हेडिंग डाला हुआ है, एडमिन पेज लेजी लोडेड विद लोड चिल्ड्रन। ठीक है, फिर हमारे पास admin.component.spec.ts जो हमारी एक स्पेक फाइल है। इस स्पेक फाइल के अंदर हमारा जो भी कोड लिखा हुआ है वो बाय डिफ़ॉल्ट है, इसमें हमने कोई भी चेंजेस नहीं करे। फिर है हमारे पास admin.component.ts, इस फाइल में भी हमने कुछ भी ऐड नहीं किया, ये डिफ़ॉल्ट ही है। अब आप लोग देख रहे होंगे कि ये एक एक्स्ट्रा फाइल हमने इसमें ऐड करी हुई है, वो क्या है, तो ये हमारा एक admin.route.ts फाइल है जो मैन्युअली मैंने क्रिएट किया है। कैसे, मतलब आप कोई भी एक ब्लैंक फाइल इसमें ऐड कर सकते हो यहाँ पे जाके, है ना, और फिर उसमें आप ये लिख दोगे admin.route.ts, और ये वाला कोड आपको एज इट इज इसके अंदर लिखना है अपने एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग। अगर आपका राउट का नेम जो है वो जैसे जैसे चीज़ें यहाँ मैंने डिफाइन किया सेम आपको वहाँ पे रखनी है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पे पाथ सेट कर रहा है एडमिन कंपोनेंट के लिए। अब हम बात कर रहे हैं चिल्ड्रन की, तो चिल्ड्रन में हायरार्की मेंटेन करनी, इसीलिए हमने इसका एक सेपरेट route.ts फाइल क्रिएट किया। ठीक है, इसके ऑल्टरनेटिव्स भी रहते हैं, बट अभी के लिए एग्जांपल सिंपल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे इसको डिफाइन कर दिया। ठीक है,
तो आई थिंक कंपोनेंट वाला पूरा पोर्शन क्लियर हो गया कि कंपोनेंट में हमने क्या किया। अब नेक्स्ट बात आती है कि हम इसको मेन राउट में कैसे यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मेन राउट फाइल के अंदर ही हम लोड चिल्ड्रन को यूज़ करेंगे। यहाँ पे तो हमने डायरेक्टली एडमिन कंपोनेंट डाल दिया, बट जो मेन राउट रहेगा वहाँ पे हम एक्चुअल लोड कंपोनेंट को यूज़ करने वाले हैं। तो उसके लिए चलेंगे app.route.ts, यहाँ पे ये फाइल है हमारी। इस फाइल के अंदर सबसे पहले हमने डिफ़ॉल्ट इसका यहाँ पे आप देख रहे हो सिंपल हमने लिखा पाथ कंपोनेंट होम कंपोनेंट। तो अब ये होम क्या है, ये भी एक कंपोनेंट है, तो इसको भी देख लेते हैं। ये हमारा होम कंपोनेंट है। सेम कमांड से मैंने होम कंपोनेंट क्रिएट किया जैसे उसको किया था एडमिन को, nggc home। तो यहाँ पे 4 फाइल्स ही ऐड हुई हैं, इसमें 5th फाइल की ऐड नीड नहीं है, उसमें हमने एक्स्ट्रा बनाया। इसमें आप देखोगे तो CSS ब्लैंक है, HTML में बस लिख दिया ऐप कंपोनेंट, और फिर हमने यहाँ इसको आप चाहो तो लिख दो होम कंपोनेंट, ठीक है। फिर है spec.ts के अंदर हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट कोड आता है वही है, और home.component.ts के अंदर हमारे पास ये वाली पोर्शन लिखा हुआ है जो एक डिफ़ॉल्ट फाइल है, ठीक है। उसके बाद में वापस से चलते हैं route.ts फाइल में, जहाँ पे हमने इस होम कंपोनेंट को डिफाइन कर दिया। तो पाथ में आ गया ब्लैंक, कंपोनेंट में आ गया होम कंपोनेंट। फिर हमारे पास पाथ एडमिन लोड चिल्ड्रन के अंदर हम डाल देंगे root/admin/admin.routes देन m.admin routes, ठीक है। तो यहाँ पे एडमिन राउट्स हमारा स्पेसिफाई हो गया। जो सिंपली अब आपको यहाँ पे जैसे पहले हम क्या करते थे, लोड कंपोनेंट यूज़ करते थे, ठीक है। यहाँ पे हम लोड कंपोनेंट यूज़ करते थे, बट अब लोड कंपोनेंट की जगह हमने यहाँ पे लोड चिल्ड्रन पुट कर दिया है, जिसका मतलब है कि अब यहाँ पे हम जो भी लेजी लोडिंग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो लोड कंपोनेंट की जगह पे लोड चिल्ड्रन मेथड के थ्रू करेंगे, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, देखो आपको जब एक एप्लीकेशन दिखेगी, मेन हेडिंग रहेगा, सब हेडिंग रहेगा, उसके बाद में एक लिंक प्रोवाइड किया होगा। अब जैसे ही आप उस लिंक पे क्रिएट करोगे तो लोड चिल्ड्रन जो है वो एग्जीक्यूट होगा, और वो उसके लिए सेपरेट JS फाइल। अब इसको आप फिगर आउट कैसे करोगे कि ये वर्क किया या नहीं किया, तो आप जब अपने नेटवर्क टैब पे जाकर JS फाइल देखोगे तो वहाँ पे आपको 2 नए चंक ऐड मिलेंगे। तो वही इसका प्रूफ है कि आपका जो लोड कंपोनेंट है, लोड चिल्ड्रन है, वो वर्क किया प्रॉपर्ली, क्योंकि लोड कंपोनेंट में सेपरेट चंक फाइल क्रिएट नहीं होती, बट लोड चिल्ड्रन में सेपरेट चंक फाइल क्रिएट होगी, ठीक है। प्लस जब भी आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको वो नेविगेट कर देगा आपके जो भी मेथड आपने यहाँ पे जिस भी कंपोनेंट पे आपको नेविगेट करना है, जैसे एडमिन हमने यहाँ लिखा तो एडमिन कंपोनेंट के ऊपर उसको नेविगेट करेगा, ठीक है। अब इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए अपन एप्लीकेशन को रन करेंगे, बट उससे पहले एक बार component.ts फाइल भी देख लेते हैं, जिसमें हमने 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट यहाँ पे डाली है, एक है राउटर आउटलेट और एक है राउटर लिंक। राउटर आउटलेट जैसे आप लिखोगे तो यहाँ भी इम्पोर्ट होगा, अगर इम्पोर्ट नहीं हुआ तो आपको इम्पोर्ट मैन्युअली करना पड़ेगा, और राउटर लिंक भी यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। अब राउटर आउटलेट क्या करेगा, ये हेल्प करेगा आउटपुट शो करने के लिए, और राउटर लिंक करेगा लिंक को इनेबल करने के लिए, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ हमने यहाँ पे मेंशन कर दी। अब सिंपली इसको वेरीफाई करते हैं। तो ये जो हमने यहाँ पे ऐप HTML में यूज़ किया था वही दोनों चीज़ जो मैंने बताया था वो हमने इंपोर्ट किया है। अब इसको रन करते हैं। तो ng serve -open एंटर करने के कुछ सेकंड्स के अंदर ही आपके पास एक ब्राउज़र ओपन होगा जिसमें ये सारी चीज़ें हम वेरीफाई करेंगे। तो ये ब्राउज़र ओपन हो गया, इसको कट करते हैं, और यहाँ पे मेन हेडिंग आ रही है हमारे एंगुलर 19 कोर्स बाय टेक्सचर मेथ। फिर एक और हेडिंग है एग्जाम्पल फॉर लेजी लोडिंग यूजिंग लोड चिल्ड्रन इन एंगुलर, और यहाँ पे एक लिंक है गो टू एडमिन लेजी लोडेड, और होम कंपोनेंट बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ये शो कर रहा है क्योंकि app.route.ts में हमने होम को ही डिफ़ॉल्ट रखा हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट पे जाएंगे। इंस्पेक्ट पे जाने के बाद में यहाँ पे हमारे पास एक नेटवर्क टैब है, इस पे जाएंगे, यहाँ पे से JS फाइल वाले पे टिक करेंगे। अभी तक यहाँ पे कोई चंक नहीं है, बट जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो देखो ये 2 चंक ऐड हो गए, मतलब हमारा जो एप्लीकेशन है वो लेजी लोड हुआ है, और यहाँ पे कौन सा मेथड यूज़ हुआ है, लोड चिल्ड्रन का, ठीक है। तो ये एक मेथड है, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो आपका राउटर आउटलेट है वो अभी कंटेंट किसका दिखा रहा है, एडमिन पेज का, जहाँ पे हमने लिखा था एडमिन पेज लेजी लोडेड विद लोड चिल्ड्रन मेथड, ठीक है। तो इस तरह से आप अभी लास्ट सेशन में हमने लोड कंपोनेंट का एग्जांपल देखा था, इसमें हमने लोड चिल्ड्रन का देख लिया।
तो दोनों मेथड्स आई थिंक एक बेसिक आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे ये वर्क करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ।